दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, भारत का संविधान सबसे अनूठा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और उनके साथ संविधान सभा बनाने वाली समिति में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। उस समय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। इसी वजह से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भागों में विभाजित ये संविधान कागज पर कलम से लिखा गया। लेकिन आज अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और इसे लिखने में 6 महीने, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। खास बात तो यह है कि संविधान के मूल प्रति में किसी तरह की प्रिंट या टाइपिंग नहीं, बल्कि इसे हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। रायजादा जी ने पेन होल्डर निब से संविधान के हर पन्नों को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है। साथ ही उन्होंने इसे लिखने का कोई वेतन भी नहीं लिया। संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति में कई दुर्लभ तस्वीरें हैं। फंडामेंटल राइट के तृतीय भाग में सीता, राम और लक्ष्मण की, अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण की, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई की भी तस्वीरें हैं। इस प्रति में हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। अब जिस संविधान की प्रति पर इतना काम हुआ तो उसे सहेजे जाने की आवश्यकता भी महसूस हुई। लिहाजा संविधान की दोनों भाषाओं की प्रतियों को रखने के लिए वैज्ञानिकों की सलाह पर पहले तो कपड़े में बांधकर रखा, लेकिन फिर पता चला कि इससे हाथ से बने कागज जर्जर होते जाते हैं और लिखावट हल्की। इसीलिए वर्ष 1950 में इसे हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया। हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है जो किसी भी दूसरी गैस या किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं होने देती। साथ ही हीलियम की एक और खासियत है कि गैस किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनती। इसीलिए माना गया कि हमारे संविधान की प्रतियां हस्तलिखित होने के बाद भी हीलियम बॉक्स में सुरक्षित रहेगी। संविधान की इस मूल प्रति को ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। लाइब्रेरी में यह प्रति 31 मार्च 1956 में आई थी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे देखने के लिए रखा जाता है, जिसे काफ़ी लोग देखने आते हैं।